वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन, शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत। सी पैक समेत कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का छठा रोज, इमरान खान की क़यादत में काफिले आज गुजरावाला से अगली मंजिल की जानिब रवाना होंगे। शुरका के इस्लामाबाद के रास्ते में जगह जगह पड़ाव, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लॉन्ग मार्च देकर आना सनाउल्लाह के पसीने छूट गए। इस्लामाबाद में फोर्स इकट्ठी करके करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वजीर दाखिला सुन लें, डंडे मारकर इधर उधर करने के दिन चले गए। शरीफ और जरदारी माफिया के सामने नहीं झुकेंगे। नवाज शरीफ जहां से मर्जी इलेक्शन लड़ें, इनको इनके हल्के से हराऊंगा। सिंध की आज़ादी भी जरूरी है, इमरान खान। मार्शल लॉ को वेलकम करने की बातें काबिल मुजम्मत। इमरान खान मुल्क को जमहूरी रास्ते से हटाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फितना है, बंदे और बंदूकें पूरी ना होने की वजह से ताखीर की जा रही है। फैसल वावडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर दबाव के लिए कराई गई। पार्टी से निकालना भी ड्रामा है, ये वाकई लाशें गिराने आ रहे हैं। फोर्स के पास असलहा ना हुआ तो नुकसान होगा। राना सनाउल्लाह। पीटीआई चेयरमैन फसादी एजेंडा छोड़कर मुज़ाकरात की मेज पर आए। तमाम जमातों की मुशावरत से जो भी हल निकले उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए, विफाकी वज़ीर दाखिला की तजवीज़। इमरान नियाजी सियासी दहशतगर्द, इनकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये रात के अंधेरे में जिनके पांव पड़ते हैं, दिन के उजाले में उन्हीं के गिरेबान पकड़ लेते हैं। पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च करने वालों का असल हदफ आर्मी चीफ का तकर्रुर है। ये चाहते हैं मौजूदा हुकूमत आयनाती ना कर सके। आइन के मुताबिक नए सिपा सलार का फैसला वजीर आजम करेंगे। पीटीआई चेयरमैन का मामले से कोई लेना देना नहीं, मरियम नवाज। पीटीआई का लॉन्ग मार्च रॉन्ग मार्च करार। इमरान खान मर्जी का आर्मी चीफ ना लगाने की सूरत में मार्शल लॉ के ख्वाहिशमंद। नाकामी से दो चार पीटीआई चेयरमैन फेस सेविंग चाहते हैं। इस फितने का खात्मा करके ही दम लेंगे, मौलाना फजलुर रहमान। पीटीआई की आज़ादी मार्च की इजाज़त के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। मार्च के लिए एनओसी की दरखास्त दी, इंतजामिया मामले को लटका रही है। वकील पीटीआई के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया के मजाज अफसर को कल तलब कर लिया। साइफर की तहकीकात का मामला। एफआईए लाहौर ने इमरान खान को कल तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी। पीटीआई चेयरमैन की ममनुआ फंडिंग केस में भी 7 नवंबर को तलबी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फ्रांस और ओमान के सफीरों की अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। सिपा सलार का एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। जवानों और अफसरान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा नागुज़ीर। तमाम जमातें 20 साला चार्टर ऑफ इकॉनमी दें। FATF की ग्रे लिस्ट से निजात दिलाने में आर्मी चीफ का किरदार काबिल तहसीन है। पाक फौज और हसास इदारों पर तनकीद से गुरेज किया जाए। लाहौर फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इरफान इकबाल शेख की मीडिया टॉक। ट्विटर का मुसद्दिका अकाउंट रखने वालों से माहाना $8 वसूल करने का ऐलान। इन पैसों से अच्छा तख्लीकी मवाद बनाने वाले ट्विटर सारफीन को अदायगी भी मुमकिन हो सकेगी। एलॉन मस्क। पाकिस्तानी सारफीन के लिए माहाना फीस तकरीबन 1800 रुपए होगी।
T20 वर्ल्ड कप में एक और फतह हासिल करने का मिशन। कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम कल जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल होगी। और पाक जनूबी अफ्रीका मैच से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका। फखर जमान एक बार फिर इंजरी का शिकार। कौमी बल्लेबाज प्रोटीज के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे।